स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट में सब्जेक्ट है जेनरिक की वर्कशीट नंबर 10 जिसकी डेट है 16/10/2021। आज हमारी वर्कशीट में टॉपिक है पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म हेल्प इन बिल्डिंग अ कंट्री विद अ बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। देशभक्ति हेल्प करती है एक ऐसी कंट्री बनाने में, उसका फ्यूचर ऐसा बनाने में जिसमें सभी लोग हार्मनी मतलब भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। इट डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आपस में झगड़ा करें और हिंसक हो जाएं। वायलेंट मीन्स हिंसक होना। इट मीन्स शोइंग पैशंस एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड्स द नेशन। इसका मतलब होता है कि हमें अपना प्यार, हमें अपना पैशन, सेक्रीफाइस जो हम कर सकते हैं टुवर्ड्स द नेशन उसको शो करना। शो केसिंग द लव फॉर द कंट्री ओनली ऑन ओकेजन सच एज रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती इज़ नॉट ट्रू पैट्रियोटिज्म। हमें अपना प्यार कंट्री के लिए सिर्फ कुछ ओकेजन पे ही शो करना, जैसे रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है या गांधी जयंती है, उसी में शो करना इज़ नॉट हमारा ट्रू पैट्रियोटिज्म, हमारी सच्ची देशभक्ति नहीं है। ट्रू पैट्रियोटिज्म इज़ रिस्पेक्टिंग द कंट्री एंड टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री। हमारी सच्ची देशभक्ति जो होती है हमें हर पल उसको मतलब शो करना चाहिए, जो हमारा कंट्री के लिए हमारा प्यार है, हमें गर्व महसूस कराना चाहिए अपनी कंट्री को, उसको प्यार देकर, उसको रिस्पेक्ट देकर। ये हमारी सच्ची देशभक्ति है। इट ऑल्सो लीड टू एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन विच विल हेल्प द कंट्री ग्रो एंड डेवलप फास्टर। हमें इन चीज़ों को निकाल देना चाहिए, जैसे सेल्फिशनेस, जो स्वार्थी होते हैं, हम जैसे स्वार्थ अपने ही बारे में सोचने वाले, और करप्शन भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को हमें अपने देश से बाहर निकालना चाहिए ताकि हमारा देश ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके और डेवलप फास्टर और ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की कर सके। द नेशन डज नॉट बिलोंग टू वन पर्सन। देश किसी एक आदमी के साथ बिलोंग नहीं होता है, रेदर इट बिलोंग टू ऑल ऑफ अस। सो ऑल ऑफ अस, ये इकट्ठा नेशन जो है किसी एक पर्सन से नहीं बनता है, वो बनता है जब सब इकट्ठे होते हैं। तो हमें सभी को मस्ट, ऑल ऑफ अस, हम सबको इकट्ठा होकर मस्ट कम टुगेदर, एक साथ आना चाहिए टू मेक अवर नेशन द बेस्ट। और हमें अपने देश को बेस्ट बनाने के लिए सभी धर्मों के लोगों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। In the past, India had a few glorious freedom fighters who fought for Indians' freedom and sacrificed their lives to help the country become free and flourish. पास्ट के अंदर इंडिया में कितने सारे ही कुछ नहीं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया है। उन्होंने आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान दी है और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, उसे फ्लॉरिश करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान की है। सम ऑफ दूज फ्रीडम फाइटर्स एंड ग्रेटेस्ट पैट्रियट वर चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई एंड भगत सिंह। ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए गए हैं जो सच्चे देशभक्त थे। दे लॉस्ट देयर लिव्स फॉर द लव ऑफ देयर कंट्री, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की अपनी कंट्री के प्यार के लिए। एंड द ट्रू पैट्रियोटिक्स आर वर्शिप्ड, और सच्ची देशभक्ति ही उनके लिए पूजा थी। इवन आफ्टर देयर डेथ, उनकी डेथ के बाद भी। दे बिकम मार्टियर्स, जो आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, जो आज हमारे लिए बहुत बड़े हीरोज़ जैसे कहा जाता है वो हैं। द सोल ऑफ दीज मार्टियर्स, इन हीरोज़ की जो आत्मा है, आर रिस्पेक्टेड, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड बिकम इमॉर्टल, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। एज शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर ने लाइन कही थी, कॉवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। अपनी मौत से पहले कायर जो हैं कई बार मरता है। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस, लेकिन जो वैलियंट होता है, जो बहादुर होते हैं, वो सिर्फ एक ही बार मरता है। अदर पैट्रियट, जैसे यहाँ पर कुछ और दूसरे देशभक्तों के नाम दिए गए हैं। एज शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुगेदर एज वेल। इनको भी बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है और इन्हें याद किया जाता है बिकॉज दे फाउट फॉर देयर नेशंस एंड वर फियरलेस। उन्होंने बिना डरे हमारे देश के लिए अपनी लड़ाई लड़ी हैं और अपनी जान तक कुर्बान की है। आवर फ्रीडम फाइटर्स लेड मूवमेंट टू ब्रिंग अ चेंज। इन फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए हैं चेंज लाने के लिए। एंड मेक एन आइडेंटिटी फॉर द कंट्री, और हमारी कंट्री को एक नई आइडेंटिटी दी है। रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियटिज्म। इन्हें याद करना और इनके स्ट्रगल को याद करना, उन्हें इज्जत देनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है देशभक्ति के लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क, ये इन्हीं
इन्हीं की ही स्ट्रगल था, इन्हीं की मेहनत थी, इन्हीं का हार्ड वर्क था, डैट वी आर हेयर टुगेदर, जो आज हम यहाँ हैं, लिविंग इन आवर कंट्री सेफली एंड विद रिस्पेक्ट, जो आज हम अपने देश में एक आज़ाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं सेफली एंड विद रिस्पेक्ट के साथ। तो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया गया है और इसी पे बेस्ड हमारा कुछ नीचे पैसेज से ही रिलेटेड हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उन्हें अब हमें करेक्ट करना है। ठीक है, 1 नंबर पे दिया हुआ है पैट्रियाटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन डैश एंड डैश। पैट्रियाटिज्म का मतलब क्या नहीं होता है, ये हमारे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में था। जब आप पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर खुद ही मिल जाएंगे। तो आप फर्स्ट वाले का आंसर में आपने क्या लिखना है, फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। तो ये वाले 2 वर्ड्स आपने, मैं यहाँ 1 नंबर डाल रही हूँ, आप ये 1 वाले फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों वर्ड्स लिखेंगे, फाइटिंग और दूसरे वाले में लिखेंगे बीइंग वायलेंट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ। हमारा सेकंड है पैट्रियाटिज्म मीन्स शोइंग डैश एंड डैश टुवर्ड्स द नेशन। पैट्रियाटिज्म का मतलब क्या होता है, हमें क्या शो करना चाहिए, ये लाइन हमने कहाँ पढ़ी थी, ये यहाँ पर है, पैशन एंड सेक्रीफाइस। तो यहाँ हम 2 नंबर डाल रहे हैं, ये दोनों वर्ड्स पैशन और दूसरे वाले में लिखेंगे सेक्रीफाइस। तो ये दोनों वर्ड्स आप सेकंड वाले फिलअप्स में लिखेंगे। हमारा थर्ड है पैट्रियाटिज्म आल्सो लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ, हमें किन चीज़ों को निकाल देना चाहिए, ये हमने कहाँ पढ़ा था, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में। 3rd नंबर पर आपने क्या निकालना है, सेल्फिशनेस एंड करप्शन। तो यहाँ हम 3rd नंबर डाल रहे हैं, ये दोनों वर्ड्स आपने 3rd वाले में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब हम 4th वाला पढ़ते हैं। फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट देयर लिव्स फॉर द डैश ऑफ देयर कंट्री। तो आपने 4th वाले में आपने क्या लिखना है, टू हेल्प द कंट्री। तो आपने यहाँ लिखना है फ्रीडम फाइटर्स फाउट फॉर इंडियन फ्रीडम्स एंड सेक्रीफाइस देयर लिव्स टू हेल्प द कंट्री। तो आपने यहाँ लिखना है हेल्प द कंट्री, लॉस देयर लिव्स फॉर द हेल्प ऑफ देयर कंट्री। तो हेल्प वर्ड यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर एक ही वर्ड लिखना है हेल्प, HELP। ठीक है, अब हमारा 5th दिया हुआ है शेक्सपियर सेज। शेक्सपियर ने क्या कहा था, कॉवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। या आप यहाँ पर शेक्सपियर्स की लाइन है, वहाँ से आपने इसे कंप्लीट करना है। तो देखते हैं हमारे कौन से वर्ड मिसिंग है। यहाँ फर्स्ट वर्ड है हमारा कॉवर्ड, तो आप कॉवर्ड यहाँ से लेंगे, कॉवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। अगले वाले में क्या आएगा, डेथ। तो यहाँ मैं 5 नंबर डाल रही हूँ, आपने यहाँ पे 5 नंबर पे लिखना है। हमारा अगला है द वैलियंट। तो वैलियंट वर्ड यहाँ से आप लिखेंगे नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस। ठीक है, तो ये आपने पूरी की पूरी लाइन्स के वर्ड्स यहाँ पर आने हैं। ठीक है, यह हमारा 5th कंप्लीट होता है। हमारा अगला वाला दिया हुआ है डैश डैश एंड डैश। इसमें 3 फिलअप्स दिए हुए हैं, आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर टुडे एज वेल। किन के नाम हैं जो आज भी हमें इज्जत के साथ लेना चाहिए, तो ये हमारा आता है ये वाले नाम, शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस। आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर टुडे एलवेज, तो ये हमारा 6 नंबर में आएगा। ठीक है, ये वाले 3 नाम। 7th है डैश एंड डैश देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियाटिज्म। यहाँ पर हमें 2 नाम लिखने हैं, तो कौन से वाले, जहाँ किस ये वाली लाइन्स हमने कहाँ पढ़ी थी, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोल ऑफ द वर्शिप। हमने ये वाली लाइन्स कहाँ पढ़ी थी, some of the they lost their lives and because they fought their nations and आपने ये वाले नाम आपने यहाँ लिखने हैं, ये आप यहाँ पर दिया हुआ है, ये इनके बारे में दिया हुआ है। 7th नंबर पे आपने ये वाले नाम लिखने हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई। ओके, तो ये आप 7th नंबर आप यहाँ से लेंगे। ओके, अब हमारा 8th है आवर फ्रीडम फाइटर्स लीड मूवमेंट टू ब्रिंग अ चेंज। यहाँ पे चेंज आना है एंड मेक एन आइडेंटिटी फॉर द कंट्री। तो मैं इसी का आंसर यहीं लिख देती हूँ, आप यहीं से ही इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 8th में दिया है हमारा, यहाँ पर फर्स्ट वाले में आएगा चेंज, CHANGE, और सेकंड वाले में आएगा आइडेंटिटी, IDENTITY। ठीक है, तो यहाँ 2 वर्ड्स इस 8th में आएंगे। हमारा अगला है द डैश ऑफ दीज ट्रू मार्टियर्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमॉर्टल। तो फर्स्ट वाले में आपका आएगा सोल, SOULS सोल्स, और सेकंड वाले में क्या आएगा, इमॉर्टल, IMMORTAL। ये वर्ड्स आपको ऊपर यहाँ पर मिल जाएंगे, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कहाँ पर हैं ये वाले वर्ड्स। तो आप ये वाले वर्ड्स यहाँ से
लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है इमॉर्टल वर्ड्स, देखो यहाँ पर दी है ये वाली लाइंस, तो आप ये वाली लाइंस 9th नंबर में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इमॉर्टल वर्ड है यहाँ पर, और सोल वाला वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वर्ड आपने लिखना है। ये हमारा 9th कंप्लीट है। 10th है, राइट द नेम ऑफ 5 फ्रीडम फाइटर्स हु आर नॉट मेंशन इन द पैराग्राफ। उन 5 फ्रीडम फाइटर्स का नाम जिनके यहाँ पर नाम पैराग्राफ में नहीं है, आपने उनके नाम इसमें लिखने हैं। तो आप किन किन के, आप अपनी पसंद से भी कोई लिख सकते हैं आप, लेकिन हम आपको कुछ नाम यहाँ पे बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आप लिखेंगे मंगल पांडे, MANGAL मंगल पांडे, PANDEY, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक। तो आप ये नाम लिख सकते हैं BAL बाल, गंगा GANGA गंगाधर, DHAR गंगाधर तिलक, TILAK। ये हमारा सेकंड नाम हो गया। थर्ड में हमारा नाम दिया है लाल बहादुर शास्त्री, LAL लाल बहादुर, BAHADUR बहादुर शास्त्री, SHASTRI। तो ये हैं हमारे 3 नाम हैं, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री। बाकी के 2 और देखने हैं हमने, उसमें हम कौन सा नाम, अगर आप कोई और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, JAWAHAR जवाहर लाल नेहरू, NEHRU हमारा ये 4th नाम है। अब हम 5th नंबर पे लिखेंगे, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार SAR सर, DAR सरदार, वल्लभ VALLABH वल्लभ भाई, BAI भाई पटेल, PATEL, ठीक है। तो आप ये वाले नाम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।